हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएट लेवल फुल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे टेक्स्ट बुक से। एंड इसमें उन्होंने ठीक ठाक से दिए हैं, 10 तो है हमारे पास अटेम्प्ट करने के लिए। और आप याद रखिएगा ग्रेजुएशन लेवल पे ही जाइएगा, मतलब इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही जाकर देना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मॉक। और इसकी टेस्ट सीरीज आई थिंक आपको पता ही होगी, ये इस नाम से है आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज 2024-25। तो वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला ही मॉक है, अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स सी। और नेक्स्ट करते हैं। अरे यार क्या हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज। एंड आई एम रेडी टू बिगिन। लेट मी एग्जिट द फुल स्क्रीन। ठीक है। अरे अच्छा, इसमें तो फुल टेस्ट है। ओके, मतलब इसमें सेक्शन वाइज नहीं दिया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, 15% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 30% ऑफ द अदर, मतलब 15/100 एक्स प्लस 30/100 वाई इज इक्वल टू 24% ऑफ एक्स प्लस वाई। पहली बात तो 100 लिखने का कोई मतलब था नहीं। ठीक है। 3 5 जा, 3 10 जा, 3 8 जा, तो यानी 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 8y। 2y इज इक्वल टू 3x। तो x अपॉन वाई यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2/3। द बिगर इज 4 मोर देन द स्मॉलर, यानी इनका डिफरेंस है तुम्हारा 4। तो ये तुम्हारा 8 हो गया, ये हो गया 12। तो व्हाट आर द नंबर्स 8 और 12। n होता है तुम्हारा 14, c होता है 3, z होता है तुम्हारा 26, और u कितना होता है 21, 9, और v होता है 22। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो कोई पैटर्न बन रहा है क्या। 14+7 3+6, 14+7 है, और 3+6 है 26। 3+6 क्या हो गया ये, सॉरी सॉरी, हाँ 14+7, वैसे आई थिंक 2+7 9 था, यानी 9+7 16। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन 9+7 हो सकता है। 22+7 27, 20 ये भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी। और तीसरा क्या है 16+7 6, तीसरा तो नहीं हो सकता। ए होता है 1+7 में हो, तो पहला या दूसरे में से कोई एक है। यू होता है 21, 21+6 27। एन होता है 14, 14 प्लस, नहीं ये गलत। ए तो होता है तुम्हारा 1, आई थिंक यही सही है मेरे ख्याल से, तो यही सही है 14 माइनस का 4। नेक्स्ट, अंजलि इज़ द सिस्टर ऑफ मुकेश। अंजलि जो है, ये कोई अंजलि है, ये मुकेश की बहन है। निखिल हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड इज़ द सन इन लॉ ऑफ अर्चना। निखिल के 2 बच्चे हैं, और ये अर्चना, ये अंजलि है, याद रखना। निखिल के 2 बच्चे हैं एंड इज़ द सन इन लॉ ऑफ अर्चना। अंजलि इज़ द मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ अर्चना। तो मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, यानी अंजलि की कोई मदर होंगी, उसकी तुम्हारी मदर या फादर मान लो, और डैड नहीं, मैटरनल है ना तो मदर होगी। इसकी इनकी जो मदर है वो अर्चना है, मदर है। ठीक है, अंजलि की मदर का नाम अर्चना है। और अर्चना इसमें गिवन था कि निखिल हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड इज सन इन लॉ ऑफ अर्चना। तो यानी निखिल जो होगा वो उसकी बेटी का पति होगा, अर्चना की बेटी का। तो 2 बच्चे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, अर्चना हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, हाउ इज निखिल्स वाई। अर्चना के सिर्फ एक ही बच्चा है, ताकि ये निखिल की पत्नी यानी ये अर्चना से कैसे रिलेटेड, तो उसकी डॉटर है वो। नेक्स्ट, what will the velocity of stationary rubber ball of weighing 2 velocity, मतलब मास गिवन है हमारे पास 2 kg, hits the wall weighing has a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बताना है कि मतलब m1 गिवन है और m2 गिवन है 3, which has a velocity of and after hitting the ball। अच्छा, अगर 5 kg यानी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बराबर करूँ हाफ 3, 3 का स्क्वायर, यार ये मुझे आता नहीं है, मैं कुछ भी गैस कर रही हूँ। तो 3/2 इंटू 8 यानी 12, विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 2
v स्क्वायर, 12 है 36, यानी v तुम्हारा 6 आ रहा है, बट आंसर तो इसमें कुछ है नहीं, तो मैं 5 के साथ जाऊंगी, 6 - 1 5। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, इसको बाद में करेंगे। 70 डी का मतलब -11 इंटू 5, सी का मतलब +45, ए का मतलब डिवाइडेड बाय 9, तो 70 - 55 + 5, तो 70 - 50 इज 20। नेक्स्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा बेंगलुरु या हैदराबाद में से, आई थिंक हैदराबाद में मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, द यूनियन बजट 2024-25 हैव डैश प्रायोरिटी एरियाज। मेरे ख्याल से टोटल इनके पास 15, मेरे ख्याल से यही है। विच फेमस इंडियन ओडिसी डांसर रिसीव पद्म विभूषण इन इंडिया सेकेंड हाईएस्ट, तो झावेरी सिस्टर्स तो मणिपुरी से हैं, सुनंदा नायर, अरुण देवी तो केलुचंद महापात्र। नेक्स्ट, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद को जॉइंटली क्या बोलते हैं? वेद त्राई। ये निकालना है, क्या निकालना है? एक्स निकालना है ना, तो हमें गिवन है ये और ये गिवन है 122, एंड आई थिंक ये पैरेलल है। ये तुम्हारा गिवन है 38, ये निकालना है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये कितना, ये 122 है, सॉरी, ठीक, या फिर एक ऐसे भी कर सकते हो इसको, तो ये 122 है, तो ये भी 122 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 122, 180 माइनस करो, 10 - 2 8 से 58, 58 + 38 कितना होता है? 60, 96, 180 - 96 करोगे तो 84 आएगा। 7 नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो पहले तो 5 3 15 + 50 + 90 + 40 + 25, इसको मल्टीप्लाई किया है, 33 × 90 होता है, तो 5 5 10, 1 कैरी, 5 2 7 9 16 4 20 22 9 30 3 1 0 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 5 6 2 1 3, 5 3 8 6 14 2 16 17 20, तो ये तुम्हारा 15.5 आ गया। 7 नेक्स्ट, a reduction of 20% in the price of wheat enables customer to buy, अगर पहले कितना था? पहले 5 था, अब 4 हो गया है प्राइस। क्वांटिटी कितनी होगी? पहले 4 होगी, फिर अब 5 हो गई है, तो इसकी 1 की वैल्यू गिवन है 8, तो 160 × 5 अपॉन 20, what is the price per kg? 5 4 × 20, 8 5 × 40 अपॉन 4, that is 10. नेक्स्ट, 7 पीपल KLMNOPQ स्ट्रेट लाइन पे है फेसिंग नॉर्थ, तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 4 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के लेफ्ट में 4 बंदे हैं, तो P को यहाँ कर दो, 1 2 3 4, तो ये हो गया। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के 1 2, Q यहाँ बैठा है, N इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P, N जो है वो P का इमीडिएट नेबर नहीं आता, N यहाँ नहीं है, N यहाँ नहीं है, सॉरी ये P है तो N यहाँ नहीं है, तो N कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ये एक और एक ही जगह बची है, 1 2 3, और थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा Q हो गया। फिर कह रहा है कि P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी M सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, अब L अगर मैं इधर कर दूं, 1 2 M, एक ही ऑप्शन है कि L ये है और M ये है, ठीक। फिर कह रहा है K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, ठीक है, तो बचा कौन सा? KLMNOPQ, O बचा है, तो O सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। नेक्स्ट, हाउ मच, देखो ये मुझे नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। इन द रो ऑफ स्टूडेंट्स, रीता इज 11th टू द राइट एंड माधुरी इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। रीता जो है वो राइट से 11th में है, यानी इधर से वो कुछ 11th पोजिशन पे है रीता, एंड सॉरी राइट है ना, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ 11th पे है रीता, माधुरी इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। ये रीता है कोई, माधुरी जो है वो लेफ्ट से 14th है, माधुरी इज 14th, रिया इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ, इफ देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन रो, अच्छा तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो तुम्हारी रीता हो गई, ठीक है। 12 13 14 15 16, अब 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तुम्हारी हो गई माधुरी। अब वो उसके एग्जैक्टली बीच में बैठी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, तो यहाँ पे बैठी है रिया। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज रियाज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, शी इज 10th। नेक्स्ट, शी साइकिल्स 11 किलोमीटर साउथ, वो बंदा 11 किलोमीटर जा रहा है साउथ। देन टर्न्स वेस्ट एंड साइकिल्स 8 किलोमीटर। अब वो वेस्ट की ओर चला, सॉरी वेस्ट तो ये होगा ना, वेस्ट की ओर चला और 8 किलो। देन टर्न्स नॉर्थ एंड नॉर्थ और 6 चला, एंड देन टेंस ईस्ट, ईस्ट गया तो 2 हुआ, और फिर उसके बाद वो अपना लेफ्ट गया और 5 चला। ठीक है, तो ये 5। वेयर ही इज नाउ एंड विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, तो अभी इनका ये कहाँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट में है, और 6 + 2 2 किलोमीटर, यार सॉरी 2 + 6 6 किलोमीटर वेस्ट पे है ये। कहाँ गया 6, स्टार्ट विथ रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो 6 किलोमीटर वेस्ट। नेक्स्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, अबैकस। नेक्स्ट, A+B में क्या रिलेशन है, A इज अ सिस्टर ऑफ B, A B की बहन है और सिस्टर है। B और C में क्या रिलेशन है, B ब्रदर है C का, भाई है। C और D में क्या रिलेशन है, C इज द वाइफ ऑफ D, वाइफ है और ये हस्बैंड है। D और E में क्या रिलेशन है, D इज द फादर ऑफ E, D जो है वो फादर है E का। E और F में क्या है, E ब्रदर है F का, तो नॉट करेक्ट। C इज द मदर ऑफ F, पहला तो सही है। E इज द ब्रदर ऑफ B, E इज द ब्रदर ऑफ B, देखो ये गलत है क्योंकि E और E F का ब्रदर है, B का नहीं है। A इज अ सिस्टर, वो भी सही है, और लास्ट वाला भी सही है। सेव एंड नेक्स्ट, एलिवियल सॉइल के बारे में बताना है। दीज सॉइल्स कवर अप टू 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, सही है। दे आर जनरली रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। एलिवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड, आई थिंक सारे स्टेटमेंट सही है। मेरे को इसमें फिर भी डाउट हो रहा है, दे आर जनरली रिच इन पोटैश, मुझे लगता है कि पोटैश में वो रिच नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे डाउट लग रहा है। मैं सिर्फ ओनली 2 पे जाऊंगी, उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। अब ये क्या रिलेशन है, 29 और 12, तो अच्छा 29 + 12 कितना होता है, 41 होता है, और इसमें 7 घटाया गया है। वैसे 57 और 38 कितना होता है, 8 7 15, 1 कैरी, तब जाके 34 आया है। 95 में 57 ही घटाओ तब 38 आ जाएगा। 9 2 18, 34। अच्छा मैं अगर 29 में 12 घटा दूं तो 17 2 जा, ठीक है। वैसे 57 में 38 घटाऊं तो 19 × 2, तो मतलब 67 में 49 घटाऊं तो 8, 18 × यानी 36 आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंसर्टेड इन प्रीएम्बल बाय 42nd जस्टिस, तो हुआ सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। If all the letters of the English alphabet are divided to equal halves and second half is written first, यानी 26 letters हैं, तो पहले तीसरे को सेकंड मतलब n से स्टार्ट करो तो फर्स्ट लिखा है, फॉलोड बाय द फर्स्ट हाफ। तो मतलब पहला हाफ 40 डिवाइड करो, यानी NOPQRSTUVWXYZ। जो सेकेंड हाफ है वो पहले लिखा गया है, और ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, ये 26 हो गए। अब क्या कह रहा है, विच लेटर शुड अपीयर एट 5th प्लेस टू द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11th है, इसका 5th बताना है, 5th राइट, तो इसका 5th राइट क्या होगा, 1 2 3 4 5 सी। नेक्स्ट, 5 boxes are kept in a vertical arrangement, only 1 box is, अगर 1 2 3 4 5 6 4 5 है
और ये ऊपर वाला टॉप है और नीचे वाला, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिलो सी, तो ये सी हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे से एक ही बॉक्स है। देयर आर टू बॉक्सेस केप्ट बिटवीन डी एंड सी, तो ये तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स ई इज केप्ट एट द सेकेंड प्लेस, तो ये ई हो गया। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए, तो ये ए हो जाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट बी हो जाएगा, तो सबसे आखिरी में बी रखा गया है। बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 hours 36 minutes। 9 hours कोई डी डिस्टेंस है और अगेंस्ट यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 36/60, तो 12 3 ज़ा 12 5 ज़ा 48/5, बेसिकली ये 48/5 आवर्स है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अलॉन्ग द स्ट्रीम इन, अगर d अपॉन x प्लस वाई इज 6, दोनों को डिवाइड कर दो, अगर ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 48/5 इंटू 6, 6 8 जा, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 8y, तो 8 5 13y इज इक्वल टू 3y, एंड हमें क्या निकालना है, सॉरी 13y इज इक्वल टू 3x, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू व्हाट, 13/3। आई थिंक यही निकालना है, speed of boat to that of stream, x upon y। The shopkeeper gives two successive discount which marked at the, अच्छा मार्केट प्राइस इसमें गिवन है, मार्केट प्राइस कितनी गिवन है 2750, पहला डिस्काउंट 10% है, तो अगर इसी में सक्सेसिव कर लो तो 2750 यानी 10% डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ तो डिस्काउंट किया गया है जिसकी वजह से फाइनल प्राइस गिवन है 2103.75। ठीक है, तो 336, तो आई थिंक 9 से कटेगा, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18, 5 57, 9 6 जा 54, इफ आई एम नॉट 3 3 6 7 13 18, एक सेकेंड मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, 9 2 जा 18, then 22 जा 18, then 53, जस्ट अ सेकंड, ये तुम्हारा क्या है, फिर से लिख लेते हैं, 210,375/100, 9 2 जा 18, 30 है, तो 9 3 जा 27, फिर 33 है, तो 9 3 जा 27, अगेन 67, 9 7 जा 63 और 5, आई थिंक 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, या फिर एक काम करते हैं, आई थिंक 11 से ही कट जाएगा, तो ये 25 आएगा, 11 2 जा 22 और 55, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर ये 27 है, 11 2 2 1 2 5, आई थिंक अभी ये कटेगा, 8 जा 85, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 85/100, तो यहाँ से दिख ही रहा है कि x तुम्हारा कितना आ जाएगा, 15। नेक्स्ट, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय इंडिया थ्रू नैरो चैनल फॉर्म बाय, अरे पाक स्टेट बोलते हैं इसको। विच कंट्री रिसेंटली बिकम 99th member, 99th member आई थिंक पनामा, फ्रांस है मेरे ख्याल से, फ्रांस है ये। Where will the 63rd annual National Conference of Indian Society Aerospace Medicine ISAM will be held? लगता तो ऐसा लग रहा है कि एरोस्पेस से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि हैदराबाद में या बेंगलुरु में, तो हैदराबाद के साथ जाएंगे। 6 girls are sitting around a circular table, all of them facing center। ये कोई 6 लड़कियां हैं जो कि बैठी हैं और सभी सेंटर फेस कर रही हैं ऑफ द सर्कल, और नॉट ई बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, तो सेंटर फेस करें यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और नॉट ई बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप सिट, बी एंड डी के बीच में ई के अलावा कोई और बैठा है। ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अगर ए को यहाँ बैठा दो तो ए जो है वो एफ के, तो सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ के, बट इसमें ये नहीं लिखा है कि इमीडिएट लेफ्ट में। सी इज टू द फोर्थ राइट ऑफ ए, 1 2 3 4, सी यहाँ पे है। फिर क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या था, नो बट समवन इज सिटिंग इन बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में कोई तो बैठा है बट ई नहीं बैठा है।
तो अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ये बी है, बी इधर है तो डी तो इधर नहीं होगा, तो या तो बी इधर है तो डी, तो ई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए इज सिटिंग, सी इज टू द फोर्थ राइट, ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में है, तो ये कहीं एफ के लेफ्ट में है तो एफ होगा ये, एफ अगर ये रख लो तो ई, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ टू पार्टी सिस्टम, नहीं टू पार्टी सिस्टम तो नहीं है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम, नहीं टू पार्टी नहीं, सिंगल पार्टी सिस्टम है अगर एक ही रूलिंग पार्टी आती है। ओनली ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज कैन कॉन्टेक्स्ट, नहीं दोनों ही गलत हैं। डेकेडल ग्रोथ कितनी थी, मेरे ख्याल से 17.7 थी, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर बाय वेट, वेयर एज ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 15% वाटर बाय वेट। तो फ्रेश ग्रेप्स हैं और ड्राई, तो वाटर की बात करें तो उसमें 80 है तो बचा 20 उसमें पल्प होगा, और इसमें अगर 15 है तो उसमें 85 वो होगा। हाउ मेनी kilograms of dried grapes can be obtained from 30.6 kilogram of fresh grapes? Quite a good question. तो 13.6 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर होगा, तो 13.6 इंटू 80/100 अपॉन, अब हमको ये मिल गया 80% वाटर होगा, कितना परसेंट पानी है इतना, तो आई थिंक अपॉन इंटू 15 करें क्या, या फिर अपॉन 15, इंटू 15, तो 15% में कितना होगा, या फिर 130.6 अपॉन 80 इंटू 100 इंटू 15/100, आई थिंक दिस कैन बी, हाँ तो 800 जाएगा, 8 1 जा 8, 17 इंटू 15 कितना होता है, 15 7 जा 105, कैरी 10, 15 प्लस 10 is 25, 75 से 85, कैरी 8, 17 प्लस 8, तो ये ध्यान रखो, तो ये 2.55 लगभग, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। There are 5 people A B C D E at party, among whom there are 2 couples, and they're employed as teacher, doctor, lawyer, accountant, and engineer, though not in the same order. An engineer is married to a teacher. 5 लोग हैं, A B C D E, ठीक है। कह रहा है कि दे आर एम्प्लॉयड एज अ टीचर, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, दो नॉट इन द सेम ऑर्डर। एन इंजीनियर इज़ मैरिड टू अ टीचर, एक इंजीनियर है उसकी शादी हुई है एक टीचर से। सी इज़ एन अनमैरिड, सी जो है, सी तुम्हारा गिवन है अनमैरिड है, और 2 कपल्स है ना, तो एक कपल तो इंजीनियर टीचर का हो गया, सी तुम्हारा अनमैरिड लॉयर हो गया, तो दूसरा कपल तो बचा होगा अकाउंटेंट और डॉक्टर का, तो यानी अकाउंट्स और डॉक्टर एक दूसरे के कपल्स हैं, मतलब कपल हैं। डी इज़ एन अकाउंटेंट, डी अकाउंटेंट है, ठीक है, इसका हमें पता चल गया है कि ये अकाउंटेंट है, और सी तुम्हारा क्या लॉयर है, और ये तुम्हारा मैरिड है, और ये तुम्हारा अनमैरिड है। बी टीचर, बी इज़ अ फीमेल, बी तुम्हारी टीचर है, ये बी हो गया, इज़ अ फीमेल, और ये मतलब ये वाइफ होगी, ठीक। टीचर बी इज़ अ फीमेल, फीमेल फ्रेंड, टीचर बी इज़ अ फीमेल हुज फीमेल फ्रेंड इज़ द अकाउंटेंट, यानी डी तुम्हारा फीमेल है, तो बी तुम्हारा मैरिड है, और ये तुम्हारी फीमेल है, और डी भी तुम्हारी फीमेल है, ठीक है, और मतलब ये वाइफ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, डी इज़ अ मेल, पहला गलत है, ई इज़ अ टीचर, नहीं दूसरा गलत है, बी इज़ अ डॉक्टर, नहीं, ए इज़ एन इंजीनियर, तो ए इंजीनियर होगा, आई थिंक लास्ट सही है। नेक्स्ट,
लेट मी चेक फर्स्ट। ठीक है, TUV BCD, डी से होगा HIJOPQ DQ, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट Z और इसमें देखो ध्यान से, तो पहला देखो गलत है क्योंकि Z और X में ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है। F और H से बड़ा है तो H है, दूसरा भी गलत है क्योंकि अगर देखो बीच में ये दोनों ऑपोजिट आ गया तो गलत कर देता है। अगर कल मंडे था, मतलब कल मंडे था तो आज ट्यूसडे होगा। देन विच डे इज द ऑफ द वीक इज द 89th डे फ्रॉम टुडे। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे से 89th यानी 1 8 7 15 7 22 7 29 7 36 43 7 50 57 57 प्लस 7 कितना होता है 64 71 प्लस 10 78 प्लस 7 85 एंड 86, तो 85th डे पे भी ट्यूसडे होगा। ठीक है, 86th 87th 88 और 89, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 89 है, ये सैटरडे है उस दिन। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कोलेरू लेक तो आंध्र प्रदेश में है। जे होता है तुम्हारा 10 12 और 20, क्यू होता है तुम्हारा 17 16 और 7, एस होता है 19 7 और 2। तो अगर ध्यान से देखो ये कितना था तुम्हारा ओपी यानी 16 है। 10 माइनस 3 19 माइनस 3, ये तो नहीं बनेगा। 10 प्लस 7, अच्छा एलपी होता है 10 प्लस 7 27 है, 19 प्लस 8 और 25 यानी एच और वाई आखिरी में है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, एन से क्या बन गया 1.5 एन, डिनोमिनेटर एन डी था, अब ये डिमिनिश हो गया यानी 100 माइनस 28.72 7 to 10 0.72 डी। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 25/36, 25 अपॉन इतना है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, तो n अपॉन डी इज इक्वल टू 25/36 इंटू 0.72 अपॉन 1.5, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो 25 अपॉन 36 इंटू 72 अपॉन 150, तो ये तो तुम्हारा 6 हो गया और ये 2 हो गया, 1/3। और लुक्स का बताना है, तो लुक्स 4 7 8 इनमें से कोई एक होगा। तो ध्यान से देखो, तो 4 कट गया, अगर पहले से कंपेयर करो 7 to 9 यानी 7 कटा तो 8 बचा। solid metallic cube of dimension 18 into 36 into 72 is melted and recasted into 8 cubes, तो 18 36 into 72 is equal to 8 AQ, तो 8 9 जा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 into 2 into 9 into 4 into 9 is equal to AQ, यानी A हो जाएगा तुम्हारा 9 into 2 18। What is the ratio of total surface area of the cuboid, यानी 2 bracket 18 into 36 plus 36 into 72 plus 72 into 18 अपॉन सम ऑफ द लेटरल सर्फेस एरिया, यानी 8 into 6 into 18 का स्क्वायर into 18, तो पहले तो ये 4 हो जाएगा। अब आई थिंक 18 से कटेगा, तो 18 2 जा और ये पूरा कट गया। ठीक है, फिर 18 से कटेगा, 18 2 जा 18 4 जा 18 4 जा, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 4, फिर ये 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 2 जा और 4 1 जा, तो ये तुम्हारा क्या आ गया 2, ये 4/6 यानी 4/6 यानी 2/3। कौन से नंबर 24 into 6 होता है और 18 into 6 ये भी उसे 24 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, तो यानी 5/3 की पावर 6 माइनस का 16 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 8x, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2।
व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो आई थिंक अनायमुडी है सबसे हाईएस्ट पेनिनसुलर इंडिया की। द इंटरेस्ट बिलो विच अ बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लेंड इट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? आई थिंक बेस रेट मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, 61st नेशनल चैम्पियनशिप को कौन जीता था? तो चेस चैम्पियनशिप है ना। सूर्य शिखर गांगुली, कार्तिक वेंकटरमन, आई थिंक मित्रबा गुहा। मेरे ये थोड़ा सा नाम मैंने सुना सुना लग रहा है, बाकी मुझे आइडिया नहीं है इसका। ये करें क्या? इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल शुगर एट 25 kg, मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी है। तो ये तुम्हारा 45 है और कॉस्ट प्राइस 40 था। तो ये तुम्हारा 1000 था और ये 800 है, नहीं सॉरी 900 है। तो पहले तो ये 0 कटा, 5 कटा, 8 कटा, 2 4 जा 2 5 यानी 5 और 4, तो गेन यानी 1/5, 1/4 यानी 25%। नेक्स्ट है, इन अ क्लास टेस्ट सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट रैंक्स बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। अंशु इज रैंक 19 फ्रॉम द टॉप, 6 स्टूडेंट्स आर रैंक आफ्टर अंशु यानी 119। तो टोटल तो, और अंशु के अगर आफ्टर अंशु है तो 19 प्लस 5, अंशु इज रैंक 19 से आफ्टर, तो 19 से प्लस 6 यानी 25। स्कर्वी विटामिन सी। ए इज स्पीड इज 30% मोर देन बी, बी अगर 100 है तो ए तुम्हारा 130 है। ए एंड बी रन अ सर्कुलर रेस ऑफ 117, व्हाट पार्ट ऑफ लेंथ डेड हीट मतलब टाइप ए कर रहा है, तो कितना वो स्टार्ट देगा? मतलब ये तुम्हारा ए है, ये बी है, और डेड हीट मतलब दोनों एक ही टाइम पे ही पहुंच रहे हैं। तो 117 मीटर, आई थिंक उसको मेरे ख्याल से 117 में अगर 27 घटाओगे तो 90, मेरे ख्याल से 27 या फिर 36 अगर घटाओ। ए तुम्हारा क्या होता है? 1, 14, 15, जी होता है 7, 18, एस होता है 19, पी होता है तुम्हारा पी 16, ओ होता है 15, डी होता है 4, जे होता है 10, के होता है 11, एक्स होता है 24। ठीक है, तो इसको देखो अगर, तो आई थिंक हमको बताना कितना है, चेयर्स का बताना है। तो चेयर्स होता है सी, 8, 1, 9, 18 और 19, ये 3 है। ये तो पता है कि 16 होगा। तो आई थिंक 19 माइनस 18 माइनस, तो 18 माइनस ये 15 होगा, फिर 9 माइनस 3 6 होगा। तो पी ओ एफ तो होगा ही होगा जी। 15 प्लस 5 27, 27 माइनस का 3, 3 माइनस का 3 यानी ये 27 हो जाएगा, यानी 26 होगा। तो ये जेड हो जाएगा, फिर 8 माइनस 3 5 यानी ई हो जाएगा, और आखिरी में ई जेड आएगा। ये कहाँ से है? 15 प्लस 5, 1 प्लस 5 6,
मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। जी, ये 13 है, 13 - 3, तो ये 27 होता है, 27 - 3 24, तो POFYEZ। हमको आर आउट बताना है, तो पहले तो आउट का स्पीक आउट योर माइंड इज कोडेड एज SR TWBLCA, SRPUENTW और TWCAPU। पहले और दूसरे में कॉमन क्या क्या है, तो अगर ध्यान से देखो तो SR है। SR किसका कोड हो सकता है, अगर देखो तो योर का कोड SR है, तो योर का कोड SR है, तो हमें योर तो चाहिए नहीं, तो ये कट जाएगा। अब TW फर्स्ट और थर्ड में देखो तो TW, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको लिख लेते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग टू राइट। स्पीक आउट योर माइंड, ठीक है, फिर योर रिजल्ट्स आर आउट, माइंड योर रिजल्ट। तो इसका क्या गिवन है, SRTWBLCA, ये गिवन है तुम्हारा SRPUENTW एंड TWCAPU। तो पहले तो हमें आर और आउट से मतलब है, तो आर देखो कहाँ कहाँ है, तो पहले तो योर SR TW, बट मेरे ख्याल से योर और योर, तो TW तीनों में कॉमन है, तो हमको देखो इससे मतलब तो है नहीं, तो TW एक काम करो काट दो, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है आउट, तो आउट का कोड हो जाएगा SR, हमको इससे मतलब है, तो आउट इज इक्वल टू SR, तो इसको ये हो गया, ठीक है। अब हमको आर का भी कोड चाहिए, तो या तो PU है या तो EN है, तो इसमें अगर देखो रेस्ट और रेस्ट PU हो गया, यानी EN, SR और EN। नेक्स्ट, x+5+z 10 है, x² + y² + z² तुम्हारा 30 है, तो x यानी 100 इज इक्वल टू 30 + 2 टाइम्स ऑफ xy, तो 100 - 30 70.2, तो x5 + yz + zx इज इक्वल टू 35। अब वो वैल्यू निकालनी विच इज़ 10 ब्रैकेट 30 - 35, तो 10 ब्रैकेट माइनस का 5 दैट इज माइनस का 50। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन कंटेन्स 50 liters ऑफ प्योर मिल्क एंड अगेन सब्सटीट्यूटेड एंड अगेन, अच्छा तो आई थिंक पहले बार किया है, फिर दूसरी बार किया है, एंड 3 बार कर चुके हैं, तो 1 - 10/50 का क्यूब कर लो पहले, यानी 4/5 का क्यूब इंटू 50, तो 4/5 यानी 64/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 50, तो ये तो तुम्हारा 25 2 जा चला जाएगा, 4 2 8, 6 2 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 10, 28, 5 5 25, 25.6। नेक्स्ट, student calls off their protest and they held against insufficient employment opportunity, called off मतलब cancel कर दिया, student went on protest anticipating the inability of the government to provide employment। देखो student protest करा, फिर उन्होंने protest को called off कर दिया, मतलब cancel कर दिया, तो I think independent है, कुछ affects है, पहले तो affect है independent causes का, independent नहीं, both statement are independent causes, cause अफेक्ट्स है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। द राइस वाटर टर्न्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ लेंथ। द एरिया ऑफ द फ्लोर इज, तो L इंटू B 60, तो L तो तुम्हारा L ही है, 3/5 L इज 60, तो L तुम्हारा आ जाएगा 10, तो B आ जाएगा तुम्हारा 3/5 इंटू 10,
यानी 6. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 4? कॉट ए तुम्हारा तो ये तुम्हारा 5 है, ये 4 है, 5/4 है कॉट ए. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16 + 25 कितना होता है 41. तो 6 सेक ए यानी 41/5 इंटू tan ए 4/5. 6 4 24 रूट 41/25. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन 2 years इज 81, 981. तो यानी 981 इज इक्वल टू पी r/100 यानी 5/100 का होल स्क्वायर. तो 1/20 यानी 981 इंटू 400. 4 1 4, 8 4 32, कैरी 3, 9 4 36 + 3, 3924. 3924 एक ऑप्शन है. नेक्स्ट, 7 है, 42 है, 47 है डैश, 191 है और 382 है. तो ध्यान से देखो, तो ये इंटू 6 है और ये प्लस का 5 है ना, तो ये इंटू 4 होगा और ये प्लस का 3 होगा और ये इंटू 2 है. तो 7 4 28 कैरी 2, 16 2 188. नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आई थिंक इमेज भी फिर इन्फिनिटी पे फॉल होनी चाहिए या फिर फोकस पे, पता नहीं. 21 2 जा ये क्या होता है 21 इंटू 20 है विच इज़ 420. और 25 इंटू ये क्या होगा तुम्हारा आई थिंक 24 है विच इज़ 600. और 17 इंटू 16 है क्या? हाँ, विच इज़ इक्वल टू 272. और 15 इंटू 14 लास्ट वाला गलत है, 210 होना चाहिए बिकॉज सम ऑफ मनी 14/40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 years एनुअल रेट. तो 1 + r/400. तो 1/40 इज इक्वल टू r/400. r यहाँ से 10% आ जाएगा. 6 friends CEGIKM सिटिंग सर्कुलर टेबल है और एट इक्वल टूवर्ड्स अ सेंटर है, यानी ये लेफ्ट है तो ये राइट है. कह रहा है कि ई सेकेंड टू द राइट ऑफ ई. सी है, सी के सेकेंड राइट में ई बैठा है, ई हो गया. के इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी. जी एंड आई आर फेसिंग ईच अदर, तो जी ए होगा, आई ए होगा और के तुम्हारा इमीडिएट लेफ्ट में है. मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ई, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एम? ई के लेफ्ट में, तो आई के एम के बीच में एक ही बंदा है. अगर 1 अगस्त को सैटरडे था तो 2010, 11, 12 और 13, तो सैटरडे संडे होगा, मंडे होगा क्योंकि ये लीप ईयर है. तो वेंसडे एक +1 ऐड मतलब 2 ऐड हो जाता है, तो थर्सडे. फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध, नंद डायनेस्टी बोलते हैं उसको. नहीं, हर सॉरी नंद तो आखिरी थी, हरेनिका डायनेस्टी. ये देखें, अगर क्यू और टी में देखो पहला गलत है, दूसरा देखते हैं. टी दूसरा गलत है क्योंकि टी बड़ा नहीं है, छोटा है. क्यू तीसरा भी गलत है. एस हाँ ये सही है, 4th नंबर इट्स करेक्ट. 7 people, Praveen, Rahul, Shikhar, this facing north. Rahul sits to the second left of तीर्थ. तीर्थ के सेकंड लेफ्ट में, तो तीर्थ ये है तो ये राहुल होगा. तीर्थ is sitting third to the left of वसीम. वसीम के लेफ्ट में है, ठीक है. राहुल एंड शिखर आर नॉट सिटिंग एट द आइदर कॉर्नर, तो आई थिंक ये पोजीशन है.
Uday is immediate neighbor of Vinay. Vinay is sitting second to the left from the right corner. ये विनय है तो ये उदय है, और शिखर एंड में नहीं है तो शिखर यहाँ पे होगा, तो आई थिंक यहाँ पे प्रवीण बचेगा। तो हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल? राहुल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? प्रवीण है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से डिस्प्यूट अगर tells about the dispute regarding article 7, which article tells dispute regarding elections? I think 71. How many such letters are there which are immediately preceded by a letter and also immediately followed by a number? How many such letters are there which are immediately preceded by a letter? कौन कितने लेटर्स हैं जो कि तो लेटर लेटर और नंबर ये है, तो लेटर लेटर बर ये तो नहीं है, फिर जे लेटर लेटर ये क्या है? 6, एक ये हो गया, ठीक है। फिर लेटर ये हो गया, देन लेटर लेटर नंबर तो 2 ही हैं सिर्फ, तो नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद्स इनटू पर्शियन सिग्निफाइज द कल्चर इन मुगल एम्पायर। किसके रेंज में हुआ था? मेरे ख्याल से अकबर की रेंज में हुआ था, ये सब रेंज में हुआ था। 3 बेल इंटरवल इतना इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स थे? तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो। टू 4s are 5 6, 5 5 4s are 5 8s are 40 120, तो 30 into 60 upon 120। इन 30 मिनट्स, या तो फिर ऐसे होगा 30 अपॉन 8, 30 इंटू 60 अपॉन 8। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही एब्रप्ट जाऊँ तो 18 के साथ जाऊँगी, क्योंकि वही 3 का मल्टीपल है। द आफ्टर 10 एवरेज स्कोर मतलब 520, 12 आफ्टर 12 इनिंग्स एवरेज स्कोर तो 1254 इंटू 12 फोर 48 कैरी 4, ठीक हटाओ तो 128। 128 किसका होगा? 53rd। If the batsman had scored 16 more runs in the 12 innings than the previous one, how many did he score in the if the batsman scored 10 इनिंग में, देखो ये कुछ 10 इनिंग का डेटा है तो 520 है, फिर 12 में मतलब आफ्टर 12 तो यानी 11 और 12 की बात करें तो तब वो स्कोर करता है तुम्हारा 11th और 12th, 11th प्लस 12th, 8 2 1, इसका तुम्हारा 128 है। If the batsman scored 16 more runs in the 11th in the 12th innings, अगर 11th में x कर रहा है तो x plus 12 is equal to 128। 12 माइनस यानी 2x is equal to 8 minus 2 116, तो x is 58, तो 58 is the answer. It's not 58. अच्छा x plus 16 है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये 56 होगा। 7 नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी? झारखंड, उत्तर प्रदेश में तो नहीं, राजस्थान, राजस्थान। विच टू एथलीट्स वो एंटर्ड एज अ जॉइंट फ्लैग बेयर इन पेरिस ओलंपिक? तो मेरे ख्याल से पी.आर. श्रीजेश और मैं मनु भाकर जी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 9 तो नहीं है, पार्ट 16। तो पार्ट 9 देखो, ये तो नहीं है, सॉरी 19 तो नहीं है, आई थिंक 17 है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। लैंथर, व्हाट आर द एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं उसको? लैंथेनॉइड्स ही बोलते हैं, मतलब लैंथन से लैंथेनाइड ही आएगा। 11 से डिविजिबल हो ना, तो 1 2 3 के 5 7 8 4 5 9 8 17 माइनस का 9 प्लस के, तो 8 माइनस के यानी 8। तो ये तुम्हारा x इज इक्वल टू √110 माइनस का x, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 10x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो x इज़ x प्लस 11 माइनस का 10 x प्लस 11, तो x इज़ 10, मतलब इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। वेपन क्लासिफिकेशन में BSHW देखो, पोलर तो कहीं से नहीं है, हॉट भी पूरा कहीं से नहीं है, मॉनसून विथ ड्राई समर, वेट तो मॉनसून विथ, आई थिंक यही है। बी तुम्हारा होता है तुम्हारा 2 12 आई 19 और 19। एम होता है तुम्हारा कितना? एम होता है 13 1 9 20 और 18। तो बस ये तो समझ ही गए। जी होता है तुम्हारा 7 12 15 2 5, तो -1 7 -1 6, 12 + 1 12 + 1 13, फिर आई थिंक ये 15 ही रहेगा, 19 -1 2 -1 1 ऑफ 6, तो ये तुम्हारा हो जाएगा MFOFA। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा, यमुना, देखो नर्मदा महानदी की तो है नहीं। सोन तुम्हारी फिर आई थिंक यमुना की नहीं है, बिकॉज चंबल बेतवा स्केन होता है उनकी। वियना इज द कैप, ऑस्ट्रिया की वियना है यार। नेक्स्ट, विच ऑफ द थीम बताना है तुम्हारा नेशनल फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान के बाद ही ये मनाया जाता था 23 अगस्त को। हाँ, मैं अगर गेस भी लगाऊं, तो क्या हो सकता है? एक्सप्लोरिंग कॉस्मोस ब्रीजिंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये सबसे लंबा यही है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। लंबा स्टेटमेंट जो होता है, मतलब मैं अपनी गट फीलिंग के साथ ही ऐसा कह रही हूँ। ये कोई ट्राइंगल है ABC, A B और C, एक दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारा DE और F। CF के बराबर है, ओके। AC DF के बराबर है, ओके। BC EF के बराबर है, ओके। तो ये तो तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गया एक तरीके से। इफ़ AB इज इक्वल टू 4x, ये 4x है, एंड DE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 3x - 1, तो भाई ये बराबर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3x - 1, तो x इज इक्वल टू -1। अच्छा 4x - 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 4x - 2 इज इक्वल टू 3x - 1, तो x इज इक्वल टू 1। 15% और कितने क्वेश्चन होते हैं भाई इसमें, बाप रे। 15% और 15 लोग लिए गए हैं डिगिंग करने में 20 डेज, तो 15 × 20, 5% ने छोड़ दिया आफ्टर 10 days, अगेन आफ्टर 5 days 5 more left,
तो पहले तो 15 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर 10 लोग बचे, फिर इन्होंने किया होगा अगेन आफ्टर 5 days इन्होंने फिर 5 दिन और काम किया होगा। तो इन्होंने 5 दिन काम करके, मतलब फिर काम करके छोड़ दिया। फिर बचे कितने, फिर इसमें 5 ही लोग बचे। तो ये तो तुम्हारा 300 होता है, ये 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 5x। तो 300 यानी 100 इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू 20। हाउ मेनी डेज, पहले तो 300, पहले 15 150, फिर 5 दिन बाद। अभी तुम्हारे पास कितने लोग बचे, 15 बचे। एक सेकेंड, आई एम रॉन्ग बिकॉज 5 थे, पहले 15 थे, अब 10 हो गए। तो 10 लोगों ने अगेन आफ्टर 5 days, पचास। तो अभी उनके पास कितने बचे होंगे, 5 ही लोग बचे होंगे। तो वो कितने दिन काम करें कि कंप्लीट हो जाए जॉब। भाई 20 दिन है, अब मैं 25 लगा दे रही हूँ उसको। इंडियन स्पेस रिसर्च तो मेरे ख्याल से होमी बाबा ने बनाया था। सेबी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं बिकॉज उसका कोई आर्टिकल तो गिवन नहीं है। मेरे ख्याल से स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ ही जाएंगे। CDEF। सी होता है तुम्हारा 3, 6, 11-1, 5, 10, 16, 4, 8, 14, 6, 3 + 3 + 3 + 6 + 5 +3 + 5, आई थिंक +7, 18, फिर +9, ठीक है ये 18 होगा। +5 +6 तो +23 होगा। 4 + 4, 8 + 6, 14 + 8, 22, यानी ये तुम्हारा आखिरी में भी आएगा। देखो ये मुझे पता नहीं है, बट मैं इनके साथ ही जाऊंगी। 4 की एरियाज फोकस्ड ऑन ई मोबिलिटी ऑफ R&D रोड मैप ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से ये कुछ ईवी आ रहा है, तो ये हो सकता है। फ्रॉम विच कंट्री DPSP आयरिश। तो यहाँ से तुम्हारा x + 1/x आ जाएगा 5, ठीक। तो 125 इज इक्वल टू x³ + 1/x³ +3 × 5, 15 माइनस करो, 110। सर्च इंजन नहीं है, बिंग, याहू, आस्क बिंग, बिंच, आस्क राहू, सफारी। I think Safari is not a search engine. Which state is to host 30, name of the, I think Uttarakhand, Moli. Next, गारो खासी, मेघालय। डांडी मार्च किस लिए था, इंडिगो कल्टीवेशन नहीं, डांडी मार्च तो सॉल्ट टैक्स के लिए था, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग, एन्नौर पोर्ट, एन्नौर आई थिंक तमिलनाडु में है। Ctrl+W करना हो तो क्लोज करने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन हरियाणा, राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट इंडिया की साइट भी है ये। फिर क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन स्फेयर आर इक्वल। तो कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया है ना, तो 2πRH, और स्फेयर का कितना होता है तुम्हारा 3πr², ये बराबर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल। अच्छा मुझे रेडियस ऑफ द स्फेयर, सॉरी 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 सॉरी, रेडियस ऑफ द स्फेयर कितना है तुम्हारा, स्फेयर का रेडियस है, स्फेयर का रेडियस यानी 3 × 2 2 × 4, और सिलेंडर इतना है 2 × R
तो एच आ जाएगा तुम्हारा 2। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर, तो रेडियस तुम्हें गिवन है इसकी 3, 2 पाई आर प्लस एच यानी 5, 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 30 पाई। नेक्स्ट, ऑल शैशे आर बैग्स, सभी शैशे जो हैं वो बैग्स हैं। सम बैग्स आर क्लॉक्स, कुछ बैग्स क्लॉक्स हैं। नो क्लॉक इज अ टोस्टर। सम टोस्टर्स आर क्लॉक, नहीं गलत। नो सैशे इज अ टोस्टर, ऐसा गलत है। नो सम बैग्स आर शैशे, आई थिंक सिर्फ थर्ड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, tan स्क्वायर इसको अगर कन्वर्ट कर लो तो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, पहली बात तो ये देखा जाए तो ये तुम्हारा किसका tan प्लस, तो ये तुम्हारा अगर ध्यान से देखो तो tan प्लस कॉट का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ दिस। तो ये अगर ध्यान से देखो तो एस अपॉन सी प्लस सी अपॉन एस का स्क्वायर, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर एस स्क्वायर। तो अगर मैं एस स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 1 माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस की पावर 4 इंटू एस की पावर 2, तो एस की पावर 6 साइन की पावर 6। इंटरनेशनल डेट लाइन किससे पास करेगी, लैंड एंड वाटर बोथ। नहीं, आइडियल तो सिर्फ लैंड बॉडी होनी चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, आई थिंक ये ओल्डेस्ट सिटी सबसे पुरानी आई थिंक वाराणसी को ही बोलते हैं। द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट, तो पहले तो 3 की पावर स्क्वायर यानी 3 की पावर 12 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7 यानी 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 यानी ये 16 हो जाएगा इंटू 7 7। तो सम बताना है तुम्हें, तो 8 एंड 15, 16, 16 प्लस 7 23। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो 3 प्लस, अच्छा ये हो जाए 3 प्लस 2 प्लस 7, 7 2 9 3 12। टू ट्रेन्स ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए एंड बी ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, ए और बी है, ये तुम्हारा 60 कर रहा है, ये 50 कर रहा है। बाय द टाइम दे मीट द फास्टर ट्रेन हैज़ ट्रैवल्ड 1 1 किमी मोर दैन द स्लोअर ट्रेन। तो अगर मैं 110 अपॉन 110 रखूँ तो यानी 1 आवर, टोटल 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो 1 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं। फास्टर ट्रेन ये थी, तो इसने कवर कर लिया होगा 1 घंटे में 660 और इसने कर लिया होगा 50, तो डिस्टेंस तुम्हारा फिर यही होगा। नेक्स्ट, दे वॉक्स 23 टूवर्ड्स द वेस्ट, ये हॉस्टल गेट्स है, ठीक है, ये कोई हॉस्टल गेट है, इससे वो 23 मीटर जा रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर 14 आ रहा है एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न। अभी क्या है कि ये राइट टर्न ले रहा है और 63 जा रहा है, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड 32, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड लेफ्ट टर्न फिर से ले रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक ये, फिर ये तुम्हारा लेफ्ट टर्न ले रहा है ना 32 चलने के बाद, लेफ्ट टर्न ले रहा है, कितने का लेफ्ट टर्न ले रहा है 60, लेफ्ट टर्न ऑफ 86 यानी 63, ये तुम्हारा इधर ही आ जाएगा 86। अब अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 16 किलोमीटर, अब वो 16 किलोमीटर टू रीच अ कैंटीन। तो पहली बात तो ये 16 है, ये कैंटीन है, ये भी 16 होगा, 16 प्लस 14 कितना होता है 6 4 30,
तो अभी वो कहाँ पे है, क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द कैंटीन फ्रॉम डेव के हॉस्टल गेट से कैंटीन 30 मीटर साउथ में है। पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर यानी 3a की वैल्यू गिवन है 36√3, तो a इज इक्वल टू 12√3। हाइट बताना है ना हमको, तो हाइट कैसे निकालते हैं हम, अगर मैं √3/2 a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 बेस एरिया इंटू हाइट। सॉरी, √3/4 a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 बेस एरिया इंटू हाइट। ये तुम्हारा 2 हो जाता है, ये a हो जाएगा, तो √3/2 इंटू 12√3, 6×3 = 18। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन करता है, तो यूएनडीपी करता है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है, 22 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ये अगर देखो तो 272/16, पहला देखें तो माइनस है, माइनस का 16 इंटू 18/6 प्लस 113, तो ये तुम्हारा 3 चला जाएगा, ये 48 माइनस करो, तो 272, मतलब 272 प्लस 113 करोगे तो 385, माइनस का 48 करोगे तो आई थिंक पहला ही वाला ही सही है। ऑल बॉल्स आर फैंस, सभी जो बॉल्स हैं वो तुम्हारे फैंस हैं। नो फैन इज़ अ प्लेयर, सम प्लेयर्स आर विकेट्स, तो हमको बताना है सम प्लेयर्स आर फैन, कुछ प्लेयर्स फैन हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और सम विकेट्स आर बॉल, कुछ विकेट्स बॉल हैं, सम फैंस आर बॉल्स, कुछ फैंस बॉल है, सिर्फ थर्ड फॉलो कर रहा है बिकॉज वो सब पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। भूटान से इंडिया कितना शेयर करता, मतलब हाउ मेनी स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स भूटान को, मतलब आई थिंक अगर देखो तो अरुणाचल तो करता है उधर साइड, असम भी करेगा, सिक्किम तो करता ही है, आई थिंक 4 करते हैं टोटल। ये मुझे याद करना पड़ेगा बिकॉज मुझे भूटान का तो चलो याद आ रहा है, बट और इसका बहुत मुश्किल होता है। अब मैं जो छोड़े वो देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये कह रहा है पहले तो डेटा गिवन है कुछ, क्या गिवन है, number of vehicles company given है, during which years the difference between the production, this difference between the production company X and Y is the minimum। अच्छा, एक मिनट, प्रोडक्शन के बारे में तो गिवन नहीं है इसमें, आई थिंक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में गिवन है। सबसे मिनिमम डिफरेंस कितना है, तो 2000 अगर निकालो 2001 में, अगर क्योंकि इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा, ये वाला है ना, तो 40, 44, 52, 66, 30 और 37, और ये तुम्हारा 70 है, ये 64 है, 74 है, 73 है, 63 है और 68 है वाई, तो x-y तुम्हारा 30 हो जाएगा, ये 20 हो गया, 74 माइनस 52 करोगे तो ये 22 हो गया, x माइनस का y। 66 में अगर 73 घटाओगे तो आई थिंक ये 7 हो जाएगा, और 30 में 63 घटाओगे तो 33 हो जाएगा, मतलब माइनस में ही है बट आप उसको मॉड ले लो 68, तो आई थिंक ये 31 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सी कंपनी का सबसे मिनिमम है, तो आई थिंक 7, तो 2004, 7 नेक्स्ट, आई थिंक इसका ही ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स, नंबर ऑफ व्हीकल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड 2000, एक्स इन 2001 एंड 2002, तो 40 माइनस 4 तो 4 ही है, 2001 एंड 2। 49 नंबर ये था, आई थिंक एक और इससे रिलेटेड था ना, ये है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंपनीज इन द गिवन ईयर्स।
तो आई थिंक इसका टोटल निकाल लो। तो 30 प्लस 20 कितना होता है? 50 होता है। 50 प्लस 22 72 होता है। +7 करोगे तो 79, +33 112, +31 आई थिंक 143। ये तुम्हारा 143। और तो है नहीं। अब मैं जो और छोड़े तो वो देखते हैं। ये थोड़ा जीएस का है तो ये छोड़ ही देते हैं। ये देखते हैं टोटल पॉपुलेशन गिवन है इतनी, तो हमें क्या निकालना है। In the year 1998, there was an increase in 20% population in Goa and 10% compared to the previous year. ये किसका डेटा गिवन है? ये 1998 का गिवन है ना, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो पहले गोवा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश, तो 1998 में इनके कितने लोग थे? तो गोवा में तुम्हारा कितना था? गोवा था तुम्हारा दिस, अरुणाचल 25% था। 25%, 25% था। गोवा कितना था? ये 12%। 12% ऑफ इसका 3276 है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 20% पॉपुलेशन। तो एज कम्पेयर टू 1997 में, यानी ये अगर x है ये y है, तो x इंटू 120/100 इज इक्वल टू, मैंने उस टोटल को a ले लिया है, मतलब जिसमें से a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू इतनी लंबी सी गिवन है 3276, 1 2 3 4। ठीक है। a इंटू 12%, तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा? x की वैल्यू 1997 में तो ये हो जाएगा तुम्हारा a/10। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो 10% बढ़ा है, यानी ये तुम्हारा 25/100 इंटू ए इज इक्वल टू 110/100 इंटू, मतलब अगर वाई रख लो इसको तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 22, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 5a/22। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कंपेयर टू, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गोवा और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और अरुणाचल प्रदेश इन 9, तो a/10 डिवाइडेड बाय 5a/22, तो a से a कैंसिल, यानी 1/10 इंटू 22/5, तो 11/5, तो 11/25। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें अगर, बेस्ड ऑन द ग्राफ कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल्स 2004 से 8 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है। तो 4 में अगर देखो तो लगभग 35 था, और 35 से ये 70 चला गया है। 100% इंक्रीज किया है उसने। और क्या छोड़ा है? एक ही छोड़ा है ये। अब जो मार्क पर रिव्यू रखे हैं, अब जैसे ये, अभी थोड़ा सा मुझे आता भी नहीं है ये। राजीव गांधी, मैंने तो ये कहा, हैदराबाद और बेंगलुरु में मुझे पहले ही से डाउट हो रहा था। पता नहीं, मुझे ये सही लग भी रहा है, इसे देखें अगर। 40% तो सही है। एलुवियल सॉइल आर रिच, मतलब एलुवियल सॉइल दे आर जनरली रिच इन, दे आर जनरली रिच इन पोटैश। मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम्म, मेरे ख्याल से तीनों ही मुझे पता नहीं क्यों अब सही लग रहा है। उसको सेव नेक्स्ट करती हूँ। ये तो पता ही नहीं, फ्रांस है आई थिंक, हैदराबाद। ये मैंने क्यों मार्क फॉर रिव्यू रखा था? सो देखें क्या, 6 गर्ल्स हैं। तो ये सही है। पता नहीं एक मैं क्यों ही छोड़ रही हूँ, उसको भी कर ही देती हूँ कुछ, कुछ ना कुछ। तो मैं, अगर मैं बहुत ही अच्छे से लगाऊं तो मैं इसको लगाना चाहूँगी। तो अब मैंने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं।
ये देखते हैं 15% ऑफ टेकन अ जॉब ऑफ डिगिंग, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 × 20 यानी 300। अब 15 लोग स्टार्ट करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, फिर 5 लोग छोड़ देते हैं, तो बचे कितने 10 लोग। ठीक है, 10 लोग कितने दिन काम करेंगे, अगेन आफ्टर 5 डेज 5 दिन और करेंगे। अब 5 दिन बाद अगेन आफ्टर 5 डेज 5 मोर लेफ्ट, अब कितने बचे 5 × x, तो 150 + 50 इज इक्वल प्लस 5x इज इक्वल टू आई थिंक 300। हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर टू कंप्लीट द जॉब। तो अच्छा ये तुम्हारा ये हो जाएगा, तो ज़्यादा ही होगा, तो x तुम्हारा यहाँ से 20 आ रहा था ना, तो 20 लगा प्लस 10 लगा प्लस 5 यानी 35 दिन लगे हैं टोटल, नॉट दिस 20, तो 20 + 5 25, नहीं तुम्हारे पास टोटल कितने दिन लगे फिर, यानी 10 + 5 + 20 35, ये होगा तुम्हारा। सेव इन नेक्स्ट। और तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आई थिंक ये सही लग रहा है, ये भी लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी कितना ही गलत किया है इसमें। इट्स 90.74 स्कोर और 89.93 परसेंटाइल है। एंड सोल्यूशन देखते हैं, होपफुली मैथ्स और रीजनिंग में गलत ना किया हो। जीएस में गलत करना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट मैथ्स और रीजनिंग में जैसे ये गलत है, ये कैसे गलत हुआ। प्राइस पहले 5 था फिर 4 हुआ, तो क्वांटिटी इसमें पहले 4 थी फिर 5 हो गई होगी, तो हमको इसकी वैल्यू गिवन थी 40, तो इसकी वैल्यू 32 हो गई होगी। तो 160 अपॉन, अरे यार 5, ये भी गलत था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टोटल 9 एरियाज में उन्होंने किया था, 15th में मैंने लगाया था ये 7.2 से 6.66 है। विच कंट्री, नाइन पनामा बनाए क्या, स्पेन बनाए तुम्हारा 99th आईसीए का मेंबर। 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस मैंने आई थिंक न्यू दिल्ली होगा, नहीं बेंगलुरु होगा फिर। देन फ्रेश ग्रेप्स कंटेन इतना, तो उनका 3.2 ये देखना पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट वेट ऑफ ड्राइड, मतलब पहले तो 13.6 इंटू 20% अपॉन 100 इज इक्वल टू 85/100 x। हाँ 3.2। देन 37 नंबर, ये 37th क्यों गलत है, फ्रॉम टुडे, अगर कल मंडे था तो आज तुम्हारा ट्यूसडे होगा, तो अगर आज मैं 1 ले लूँ तो 1 + 7 8 + 8 8 + 15 7 22 7 29 36 43 50 57 64 71 78 + 7 85 86 87 88 और 89, यानी ट्यूसडे था, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो संडे होगा या तो फिर, हाँ क्योंकि 89 डेज मतलब 90th डे बताना था, सिली मिस्टेक। इसमें क्या गलत हुआ है, बिकॉज ये तो इसमें ये तो निकल आया था कि ए तुम्हारा 18 है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 18 × 2 यानी ए तुम्हारा 36 है यार, यहाँ से ए अपॉन 8 a³ है, यानी 8 a³ इज इक्वल टू 18 × 36 × 72। तो पहले तो 8 9 जा, तो ए तुम्हारा 8 9 2 जा 18 आ गया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड
यानी 2 ब्रैकेट 18 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 72 प्लस 18 इंटू 72 अपॉन सम ऑफ द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ द, ओ गॉड, मैंने इसमें लगा दिया था क्यूब का, मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया था, जबकि इसमें पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी 4a² यानी 8 इंटू 4a², a² तुम्हारा 18 का स्क्वायर इंटू 18। पहले ये तो तुम्हारा 2 से चला जाएगा, 18 टू ज़ा 36, 36 कटा, 36 कटा एंड 36 टू जा, फिर 18 1 जा 18, 18 4 जा 18 1 जा, तो 1 प्लस 4 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 6 प्लस 7 बाई 8। सिली मिस्टेक एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैंने इसमें लगाया था, तो इनका आंसर है कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है 67th 61st 55 नंबर। इसमें ये क्यों गलत हुआ? ए होता है तुम्हारा 1, 14, 15, जी होता है 7, नहीं 15 क्यों, 13, जी होता है 7, 18 और 19। और इसका गिवन था पी ओ पी 16, 15, 4, 10, 11 और 24। हमको निकालना था चेयर्स का। चेयर होता है तुम्हारा 2, 8, 1, 9, 18 और आर एस 19। तो ये तुम्हारा, ये ऐसे बना था 19 माइन, तो 19 माइनस 3 16, 8 15, 6 27 24 5 26। तो पी ओ एफ वाई ई जेड, यही तो आंसर है। तो एक्स कैसे आया? अरे यार ये एक्स है। अब देखो ये इसीलिए मिस्टेक करी है मैंने, इसको नहीं करनी चाहिए थी, और यहाँ पे सबमिट भी कर दिया था मैंने। तो मैंने लगाया था इन्फिनिटी पे, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे फॉर्म होगा तुम्हारी इमेज। तो 3 होंगे फिर। लेटर लेटर नंबर, एक तो यही हो गया लेटर लेटर। 6 JQ। इसका आंसर शाहजहां ने सारा ट्रांसफर कराया था। मैंने लगाया था ये 1800 सेकेंड्स होते हैं, एलसीएम इसका 120 सेकेंड है, तो 15 टाइम्स यानी 16 टाइम्स बचेगा, एक ज़्यादा हो जाता है। सेमी एरिड टाइप है। विक्रम साराभाई ने बनाया था। मैंने माधुरी लगाया था, तो इसका आंसर एयर मार्शल साधना सक्सेना है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू 4 पाई r² के है। तो जिसमें से ये तुम्हें गिवन है 3 और ये गिवन है 4, तो 6 और ये 16, पाई कैंसिल, तो एच हो जाएगा तुम्हारा 8/3। टोटल सरफेस एरिया यानी 2 पाई r 8/3 प्लस 3, 8 3 17/3, और ये तुम्हारा 3 है, 3 से क्या 34 पाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये था। टोटल 22 कलेक्ट करें, इसमें से तो 5 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे सिली मिस्टेक करी है, तो मैं वो अफोर्ड नहीं करना चाहिए था मेरे को, बट स्टिल ये मैं, दिस इज़ द स्कोर एंड एनालिटिक्स एज यू कैन सी। परसेंटाइल 89 समथिंग, 89 परसेंटाइल है, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड स्कोर। और इसमें डिसेंट, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, गेसेस तो कुछ कुछ गेसेस सही भी हुए हैं बट बहुत सारे गलत भी हुए हैं। प्लस मैथ्स और रीजनिंग में तो सिली मिस्टेक्स काफ़ी करी हैं। एंड
दिस इज स्कोर एंड प्लीज गाइस टू अटेम्प्ट दिस मॉक जिनका भी 13 अक्टूबर को एग्जाम है एंड डू कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट फुल टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीजल। और अभी 2 एग्जाम आई थिंक आज और कल, मतलब आज 24 है ना, तो 24, 25, 26 3 दिन एग्जाम आई थिंक और है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।